कि जो हमारे पास जानवर हैं जिसको हम सीमन रखवाते हैं, टीका रखवाते हैं, वो जानवर बार बार रिपीट होते रहते हैं या जानवर बार बार हीट में आते रहते हैं, जो जानवर जो हीट में बिल्कुल भी नहीं आते। ये 6 से 7 वजूहात होती हैं और यही वजूहात हैं हर जानवर में, हर फार्म पे, हर उस बंदे को जिसने छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आप अपने जानवर को गबन कर सकते हैं, प्रेग्नेंट कर सकते हैं और ये वजूहात और इनका तफसील से हाल इस वीडियो में बताऊंगा। और इन 7 वजूहात में से कौन सी वजह आपके फार्म पे या आपके जानवर को है, वो मैं इस वीडियो के एंड पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उसमें आप शेयर कर सकते हैं मुझसे वो वजह। तो उसका आपको प्रॉपर जो हल है वो आपको व्हाट्सएप पे गाइड कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर नवीद अहमद। तो आज हम रिपीट ब्रीडिंग इशू के हवाले से बात करते हैं कि एक सबसे पहला मसला तो ये बनता है कि हमारे फार्मर हैं या हमारे एआई टेक्नीशियन हैं, वो जो टाइम है उसको प्रॉपर नहीं मैनेज कर पाते। सबसे ज़्यादा जो मेन मसला है वो यही बनता है कि अगर जानवर हीट में आया है, फ़र्ज़ करो हीफर है, वो जानवर हीट में आई है, तो उसको वो टाइम मैनेज नहीं करते। 6 से 8 घंटों में कभी तो कभी 20 से 22 घंटों बाद इंसेमिनेशन करते हैं। या तो उसकी हीट तेज़ होती है या वो हीट गुजार चुका होता है जानवर। तो ये याद रखें कि अगर जो हीफ़र है, ये पहले भी मैंने बताया था, जो हीफ़र है फर्स्ट हीफ़र, उसको जब भी वो हीट में आती है तो आपने उसका टाइम नोट करना है, टाइम देखना है, उसको 12 से 14 घंटों बाद आपने चेक करवाना है। उसके बाद फिर आपने उसका फोलिकल, हान की टून और जो म्यूकस है वो चेक करनी है। अगर टून प्रॉपर है, ठीक है, जो म्यूकस है वो ऐसे तार बन के नीचे की तरफ आ रही है और बिल्कुल शफाफ है, तो वो एक प्रॉपर टाइम है इंसेमिनेशन करने का, उस पर आपने इंसेमिनेशन करनी है। और अगर बड़ी गाय की बात करें तो उसमें आपने 16 से 18 घंटों बाद उसको चेक करना है। तो उसमें भी आपने फोलिकल चेक करना है, टोन चेक करनी है और म्यूकस चेक करनी है। अगर बिल्कुल शफाफ म्यूकस है, लेसर ऐसे नीचे तार बन के आ रही है, तो वो बिल्कुल प्रॉपर टाइम है इंसेमिनेशन का। एक तो हो गया ये। और दूसरा जो ये भी बहुत बड़ा इशू है हमारे फार्मों पे कि हमारे जो एआई टेक्नीशियन है या फार्मर हजरात हैं वो जानवर को चेक नहीं करते कि उसको अंदर मटराइटस है या नहीं है, पायोमेट्रा है या नहीं है, अंदर उसके बच्चा दानी के इन्फेक्शन है या नहीं है। तो वो चेक किए बिना बस हान की टोन चेक करते हैं, हीट चेक करते हैं, इंसेमिनेशन कर देते हैं और बाद में किसी बार जब देखते हैं तो जानवर दोबारा वो हीट में आ जाता है, वो रिपीट हो जाता है। तो जब भी आपने जानवर चेक करना है, आपने उसकी बैक रैगिंग करनी है, बैक पुश करना है और अच्छी तरह से उसका जो म्यूकस है वो बिल्कुल क्लियर देखना है कि वो बिल्कुल साफ़ शफाफ है या नहीं है। अगर तो शफाफ नहीं है तो आपने उसको इंट्रायूट्राइन पैसरीज या कोई भी मेडिसन है वो रख सकते हैं। और तो अगर उसके अंदर स्वेलिंग है या उसमें पस आ रही है या कोई मसला है तो पहले आपने उसका हल करना है। उसके बाद आपने जो जानवर है उसको इंसेमिनेशन करनी है, उसको टीका रखना है, तो आपका जानवर कंसीव करेगा। अदरवाइज़ आपका जानवर बिल्कुल भी कंसीव नहीं करेगा। और अक्सर ये भी देखा जाता है कि हमारे फार्मर्स हैं वो जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं एक जानवर को मिनरल्स है, डीसीपी है, इस तरह की जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो अपने जानवर को ऐड नहीं करते फीडिंग में। जानवर जाता है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में। जब जानवर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाता है तो वो प्रॉपर हीट पे नहीं आता, हल्का फुल्का जंप करता है, माउंट करता है या म्यूकस निकलवाता है। तो वो इंसेमिनेटर जो एआई टेक्नीशियन होता है उसको बुलवाते हैं और इंजेक्शन रखवा देते हैं। और जब इंजेक्शन रखवाते हैं तो वो उसकी जो ओवुलेशन है वो उस हिसाब से नहीं होती, चूँकि उसको वो फीड ही नहीं मिल रही जो उसकी ओवुलेशन करवाती है, जो उसका एग खारिज करवाती है। तो वो जानवर भी दोबारा हीट में आ जाता है, वो जानवर कंसीव नहीं करता। तीसरी चीज़ ये है, ये आपने लाजमी अपने जानवर को जो चीज़ें इसकी रिक्वायरमेंट है, जो फीड की रिक्वायरमेंट है, वो आप मिनरल्स है या डीसीपी है वो आप अपने जानवर को लाजमी दें ताकि जानवर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में ना जाए और प्रॉपर हीट में आए। ये 3 चीज़ें होगी। और जो चौथी चीज़ है उसमें ये हो सकता है कि जब आपका जानवर हीट में आया है, आप कहते हैं कि यार हमारा जानवर डॉक्टर साहब आज हीट में आया है, तो आज से 4 दिन बाद फिर हीट में आ जाता है, फिर 6 दिन बाद फिर हीट में आ जाता है, हमारा जानवर कंसीव नहीं करता। तो आप अपने जो एआई टेक्नीशियन है उससे चेक करवाएं या आजकल जो जदीद दौर है अल्ट्रासाउंड जो मशीनें हैं वो जो डीवीएम है या एआईटी हैं वो डॉक्टर्स हजरात वो लेके फिर होते हैं, आप उनसे एक दफ़ा चेक करवाएं कि वो क्या मसला है। उसमें आपका जो ओवरी है, ओवरी के ऊपर जो फोलिकल बनता है वो फोलिकल सिस्ट भी हो सकता है या ओवरी सिस्टिक भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपने इसको रिजॉल्व करवाना है। जब तक फोलिकल बना रहेगा तब तक आपका जानवर बार बार हीट में आता रहेगा। जब फोलिकल रप्चर नहीं होगा, फोलिकल ख़त्म नहीं होगा, तो जो आपका जानवर है वो ओवुलेशन नहीं करेगा और जानवर कंसीव कभी भी नहीं करेगा। उसके लिए आपने जो कंसेप्ट आल है जिसमें GnRH इंजेक्शन होता है वो आपने जानवर को 2.5 ml या 5 ml IV करना है। अगर आपने हफ्ते बाद चेक करना है, अगर उससे तो फोलिकल रिजॉल्व नहीं होता तो होम्योपैथिक से एक इंजेक्शन मिलता है HCG 5000 इंटरनेशनल यूनिट का एक इंजेक्शन मिलता है, वो अपने जानवर को IV करना है। वो हमने भी इस्तेमाल करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं।
और उसके बाद एक मसला बनता है कि अक्सर जो जानवर है वो मोटा होता है, काफ़ी फैटी होता है, फैटी लीवर होता है या बिल्कुल ही दुबला पतला होता है। तो उसमें जो ओवरीज़ हैं, यो तो अगर जानवर बिल्कुल पतला है, दुबला पतला, वो ओवरीज़ या जो बच्चेदानी है वो बिल्कुल सुस्त होती है, जो ओवरीज़ है वो ना होने के बराबर होती हैं, जिसमें ना तो एग बनता है ना ही खारिज होता है और ना ही जानवर प्रॉपर हीट में आता है। अगर जानवर कोई मोटा है तो उसमें जो ओवरीज़ हैं वो ओवरीज़ भी फैटी होती हैं, जिसकी वजह से जो एग है ना तो बनता है, अगर वो बनता है तो वो खारिज नहीं होता और ओवुलेशन नहीं होती और जानवर जो है वो कंसीव नहीं कर सकता। तो उसमें आपने वो डाइट के हिसाब से अपने जो जानवर है उसको मैनेज करना है, उसको पतला या मोटा किस हिसाब से करना है, वो कितना उसका जो BCS है वो उसका प्रॉपर होना चाहिए। AI जो टाइम है, जो AI करवाने का जो उसका BCS रिक्वायरमेंट है वो उसकी पूरी होनी चाहिए। और उसके बाद जो मसाइल बनते हैं उनमें से एक बड़ा मसला ये भी है कि हमने जो जानवर है हमारे अक्सर साइलेंट हीट में आते हैं, मतलब शेड में फिर रहे होते हैं, तो हमारे जानवर ना ब्लोइंग करते हैं, ना आवाज़ें निकालते हैं, ना वो माउंटिंग करते हैं, तो ना वो स्टैंड होते हैं। तो उसके लिए आपने एक जो बुल है, टीज़र बुल आप बना लें, वो कर लें, या जो छोटा बुल है जो क्रॉस नहीं कर सकता वो आप अपना जो फार्म है या अपना जो शेड है उसके अंदर छोड़ें। हमने भी एक छोटा बुल इसी फार्म इसी शेड के अंदर छोड़ा हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि ये फ़लाँ हमारा जानवर हीट में है और हम उसको चेक करते हैं और हम इंसेमिनेशन करते हैं, तो जिससे हमें पता चलता है कि ये जानवर हीट में है और वो जानवर इस हिसाब से वो कंसीव भी करता है, ठहरता भी है और रहता भी है। और इस तरह होता है कि जब हम जानवर चेक करते हैं उसमें जो बच्चेदानी है या जो वो कमज़ोर होती है या जानवर कमज़ोर होता है, तो उसको मिनरल्स की और विटामिन्स की ज़रूरत होती है, जिसमें आप उसको डेली 60 से 100 ग्राम मिनरल डेली आप दे सकते हैं, गुड़ में या आटे में खिला सकते हैं। साथ उसको आपने विटामिन AD3 इंजेक्शन लगाना है, साथ आपने जो सेलिवेट इंजेक्शन है वो लगाना है और साथ आपने डल्मा मिटाल के नाम से एक इंजेक्शन मिलता है तो वो लगाना है। ये जो चीज़ें हैं ये आपने अपने जानवर में लाजमी चेक करनी है। यही जो इशू हैं ये रिपीट ब्रीडिंग के यही इशू होते हैं। और एक इशू और होता है कि हमारा जानवर हीट में आता ही नहीं है, हम उसको प्रॉपर डाइट भी दे रहे हैं, सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा जानवर है वो हीट में नहीं आ रहा। उसका ये रीज़न होती है कि वो उसके जो सीएल बनता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है, वो सिस्टिक हो सकता है। तो वो भी आपने जो AI टेक्नीशियन है या डॉक्टर हज़रात हैं उनसे, जो ऐसे डॉक्टर हज़रात जिनके पास अल्ट्रासोनिक मशीन मौजूद है, उनको आपने चेक करवाना है ताकि वो चेक करें। अगर तो वो उसका मसला है तो उसमें आपसे जो PG इंजेक्शन है, साइक्लोमेट इंजेक्शन है, वो आप अपने जानवर को लगा सकते हैं। उसमें जो ल्यूटियल सिस्ट है वो ख़त्म हो जाती है और जानवर जो है वो हीट में आ जाता है। यही साइन है, यही चीज़ें हैं जो एक जानवर को रिपीट ब्रीडिंग की तरफ लेके आती हैं और इनसे आपने कैसे बचना है और इनको आपने किस तरह रिजॉल्व करना है वो हमने आपको बताया। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 030771233762। इस पर आप मैसेज करके तो मुझसे पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे जानवर को ये मसला आ रहा है, तो हम प्रॉपर गाइड करेंगे आपको व्हाट्सएप पे, तो इंशाल्लाह आपका जानवर कंसीव करेगा। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो मेरे किसान भाइयों को पसंद आई है। अगर तो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। खुदा।